थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिर रही है भैया ऊपर से। और ये रोड देखो यार, रोड है शानदार। मतलब पहाड़ों में बाइक चलाने का ना अपना ही मज़ा है यार। और ये व्हील्स बन रही हैं। चाय और बरसात, नाइस कॉम्बिनेशन। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। तो भाई ये है सुबह सुबह का टाइम। अल्मोड़ा की मॉल रोड है ये। हालांकि मॉल रोड जैसा कुछ है नहीं, ये अल्मोड़ा की मेन मार्केट कह लो, बाईपास कह लो। तो भाई व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली वाया भीमताल, नैनीताल या फिर मुक्तेश्वर। इन तीनों में से कोई एक जगह होगी जहाँ से हम निकलेंगे। फ़िलहाल घर जाने के लिए सबसे पहले गाड़ी ठीक करवानी है, थोड़ा चेन ल्यूब वगैरह करवा के क्लीन करवा के देन दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो मैकेनिक देख रहे हैं हम लोग। तो भाई अल्मोड़ा की फेमस ताल मिठाई लेने के लिए अभी रुके हैं हम लोग। और ये मॉल रोड पे ही एक दुकान है, भीम सिंह मोहन सिंह रोटेला। तो ये बड़ा फेमस है यहाँ पे ये शॉप। तो हम यहाँ से अपने घर के लिए बाल मिठाई पैक करवा रहे हैं। चलिए चलते हैं, लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई ये बाल मिठाई ले लिए यहाँ से, आधी आधी किलो के 2 डब्बे, ठीक है। चलिए चल। तो भाई मिठाई वगैरह ले लिया। अब गाड़ी को ल्यूब करवाते हैं, क्लीन करवाते हैं इसकी चेन को, क्योंकि बहुत कल का जो स्ट्रेच था ना 40 किलोमीटर का लमसम ऑफ रोडिंग का, उससे चेन की ना बैंड बजी पड़ी है। तो पूरी क्लीन करवाएंगे, फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। पहले तो मैकेनिक ढूंढना है। चलो भैया बताया है आगे 100-150 मीटर पे कोई मैकेनिक मिल ही जाएगा। मार्केट है काफ़ी बड़ी, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। पूरा बैग लोड हो चुका है यार। मैंने ना 1 किलो की मिठाई ले ली। 1 डब्बे लेता ना तो बैग थोड़ा कम ऐसा होता। अभी आधे किलो के 2 डब्बे ले ना तो बैग ना मोटा सा हो गया उसको सेट करने में। चलो कोई नहीं। अभी ये होटल दिख रहा है ना हिमसागर, इसमें हमने किया था रात को होम स्टे। तो ठीक है, जेन्युइन प्राइस होटल था, मतलब ठीक है, मतलब आप रुक सकते हो। 1500 रुपीज़ लिए थे हमसे। तो हमने खाना पीना सब वहीं किया। चलिए अल्मोड़ा की मार्केट में सुबह सुबह इतना रश, लोग बाग निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, कोई शॉप खोलने जा रहा है, कोई कुछ। काफ़ी रश देखने को मिल रहा है मॉल रोड के ऊपर। ओके ये है मॉल रोड पे स्थित डाक ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। तो भाई एक बाइक वाले ने तो मना कर दिया कि चेन ल्यूब नहीं होगी, कोई दूसरा देखते हैं। क्योंकि यार बहुत लंबा जाना है, लगभग 400 किलोमीटर जाना है यार, और बिना चेन क्लीन किए जा नहीं सकते। हाँ कहीं चेन और इंजन की और चेन की सबकी हालत ख़राब होती है ना, तो वो चीज़ पहले करवा लें ठीक। अल्मोड़ा तो काफ़ी बड़ा है, तो दुकानें तो मिल ही जाएंगी। तो भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ रुक गए हम लोग। हाईवे पे ही है कोई दुकान। आज अपना छोले समोसे खा रहा हूँ। उसके बाद इधर ही बताइए दुकान कोई बाइक ठीक करने वाली, फिर वहाँ जाते हैं। और ये आ गई अपनी गर्मा गर्म चाय। तो भाई दुकान तो मिल गई है, चेन वेन क्लीन करवाते हैं, उसके बाद दिल्ली निकलेंगे। तो भैया लगे हुआ करने में। तो भाई गाड़ी करवा ली है, चेन ल्यूब वगैरह करवा के क्लीन करवा के बढ़िया। अब निकलते हैं दिल्ली के लिए। जय भवानी। तो भाई अल्मोड़ा से तो निकल गए हैं। अब यहाँ से ढलान स्टार्ट है पूरी। और ये ढलान में ना ब्रेक शू की ऐसी बहुत होती है। इस साइड भी खींचते हैं बहुत तगड़े वाले। ओहो ठंडी ठंडी हवा लगी अब। मुक्तेश्वर यहाँ से दिखा रहा है 45 किलोमीटर और
मौसम हो रहा है शानदार, एकदम प्रकृति का आनंद लेते हुए हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया ठंडा ठंडा माहौल, जंगल ही है जंगल। बड़ी मुश्किल से बस का पीछा छूटा है यार, बस आगे आगे चली थी। पहाड़ों पे ना यही तो होता है, वो ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक आपको बहुत दूर तक क्लियर व्यू ना मिले। ओवरटेक कर ही नहीं सकते और अपनी लाइन आप छोड़ नहीं सकते। 2-3 चीज़ें आपको ना पहाड़ों पे ध्यान रखनी होती हैं। चलो चलो चलो, तो बस पीछे पीछे आ रही है, फिर से नहीं फंसना चाहता मैं उस बस के चक्कर में ना, और अपनी लाइन में छोड़ना नहीं है, तो बस चलते चलो। रास्ते बड़े सेक्सी हैं यार, शानदार व्यूज़ के साथ ना। रास्ते एकदम क्लीन है। अल्मोड़ा के बाद आप जब मुक्तेश्वर के लिए बढ़ोगे, एकदम क्लीन रास्ते मिलेंगे आपको। ये देखो एकदम मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। चेन क्लीन करवा लिया तो और मज़ेदार चल रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। वैसे तो पहले भी नहीं आ रही थी, वो एक 40 किलोमीटर का पैच पड़ा था ना, आप पिछले एपिसोड में देखेंगे तो। इस वजह से हमें करवानी पड़ी, पूरी धूल जम गई थी चेन पे, वरना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ये है कि धीरे धीरे 30 की स्पीड में, 35 की स्पीड में गाड़ी चलाते रहो और इन नज़ारों का आनंद लेते रहो। भाई मुक्तेश्वर यहाँ से 32 किलोमीटर, कैंची धाम 30 किलोमीटर, लेकिन हम मुक्तेश्वर के थ्रू जाएंगे क्योंकि कैंची धाम में ना बहुत तगड़ी वाली रश रहता है वहाँ पे, और यहाँ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग आ गया है। तो कैंची धाम में बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए आश्रम में, और बहुत ज़्यादा रोडों पे ना ट्रैफिक जाम होता है, तो 1-2 घंटा तक आपको ना लगा रहता है, फिर मतलब निकल नहीं पाते बंदे वहाँ से। और ये देखिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिर रही है भैया ऊपर से। ये थोड़ा सा पैच खराब बताया तो था, थोड़ा सा है। अरे यार अभी तो चेन यूज़ कराई थी, उसके बाद आ जाता, पहले आ जाता कहने का मतलब। चलो कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ये। और ये अब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे और घाटी के उस तरफ जाएंगे। चलो भाई, ये कोई नदी बह रही है, नाम तो नहीं पता। ये देखिए सामने से, और फिर से साफ सुथरा रोड आ गया बढ़िया सा। किनारा रिजॉर्ट एंड कैफ़े। पहाड़ों में एक चीज़ अच्छी है, जैसे हम लोग कहते हैं ना बाईपास पे हमारे दादाजी की ज़मीन होती थी, तो ऐसी पहाड़ों पे भी अगर थोड़ी सी ज़मीन होती ना, तो साला यहाँ पे एक होम स्टे खोल के बैठ जाओ, मतलब क्या ही चाहिए यार। खुद भी रहो पहाड़ों में, दूसरों को भी ठहरने की व्यवस्था कर दो, और भाई क्या चाहिए यार, मज़ेदार। और ये थोड़ा सीधा रोड आया है, और सीधे रोड का थोड़ा फ़ायदा ये मिल जाता है कि हम लोगों को खींचने को मिल जाती है गाड़ी। चलो भाई, और ये थोड़ा सा फिर से हल्का सा मट्टी पड़ी हुई है रोड पे। ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग। चलो भाई, क्लीन हो गया रोड। और ये रोड देखो यार, रोड है शानदार, मतलब पहाड़ों में बाइक चलाने का ना अपना ही मज़ा है यार, शानदार लगता है बाइक चलाना। तो भाई थोड़ा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे ना, क्या शानदार नज़ारे। आप पीछे देखो जंगल, और नीचे नदी कोई बह रही है, नाम नहीं मुझे मालूम। और इधर को देखो पहाड़ों से ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। किसके पेड़, ये पेड़ किस चीज़ के हैं? चीड़ के, चीड़ के पेड़ हैं ये। क्या ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यार। प्रकृति माँ ने कितना अच्छे से सजाया हुआ है हमारी धरती को। वाह, वो एकदम सुनसान सड़क है यार, कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये मेरी शानदार सी बाइक,
आ जाओ भाई, बाइक उठा के पहाड़ों पे। ये रास्ते बेहद खूबसूरत है यार, बेहद खूबसूरत। मतलब कि यार घर जा रहे हैं लेकिन वापस लौटने का मन नहीं कर रहा है। ये सुंदर सुंदर पहाड़ी रास्ते, छोटे छोटे से गांव। ये देखिए एक मकान ही है यहाँ पे, तो एक दो मकान, एक नीचे एक ऊपर। ये मोंगेश भाई, ये मोंगेश भाई की फैमिली यहाँ पे। और देखिए मोंगेश भाइयों को पूरा गांव कुनबा लेके यहाँ बैठे हुए हैं, जंगल के मज़े ले रहे हैं। तो देखिए कैसे मकान बने हुए पहाड़ों पे। वो चोटी दिख रही है ना आपको, वो है मुक्तेश्वर धाम। तो यहाँ से जो गांव के लोग हैं ना, उनका एक लोकल रास्ता जाता है। देखिए वो चोटी जो मैं दिखा रहा हूँ ना, वो है मुक्तेश्वर धाम। तो एक लोकल रास्ता है, वो रास्ता अगर दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल ट्रैक। वो गांव के लोग ही करते हैं, तो वो रास्ता बना रखा है मंदिर तक जाने के लिए। और बाकी मंदिर तक जाएंगे, मंदिर से गाड़ियाँ जाती हैं मंदिर तक। वहाँ से 100 सीढ़ियाँ लगभग है, 96 या 9800 समथिंग सीढ़ियाँ हैं। वो चढ़ के भी आप दर्शन कर सकते हैं महादेव जी के। तो हम वाया मुक्तेश्वर जा रहे हैं, मंदिर तो नहीं जाएंगे क्योंकि रूट अलग पड़ रहा है और हमें दिल्ली पहुंचना है टाइम से। कल से भाई ऑफिस भी जाना है, तो ये बात है। तो फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। शायद अगर रूट पड़ा तो दर्शन हो जाए मंदिर के, नहीं तो मुक्तेश्वर में से होते हो जा रहे हैं। टाइम होता तो ज़रूर दर्शन करते, पर बहुत ऊंचाई पे है वो। देखो यार, वो रहा। तो मुक्तेश्वर के लिए रास्ता बड़ा खड़ा है यार, और पता नहीं कहाँ जाके है। हम नीचे देख रहे थे तो 9 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन ऊपर आए तो एक साइन बोर्ड मिला जिसमें 12 किलोमीटर लिखा हुआ था। और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल चढ़ते जा रहा है रास्ता। और पतली सी लेन है, इस तरफ को खाई है पूरी की पूरी, और सामने देखिए। और ये है कि नज़ारे बहुत सुंदर है। देखिए दर्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते, या रास्ता अलग निकल रहा है, क्योंकि हमको एक्चुअली में कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। तो उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। अगर ऑन द वे में रहेगा तो ज़रूर हाथ जोड़ लेंगे, दर्शन का हो पाएगा दर्शन करेंगे, नहीं तो अपना तो फिर महादेव को प्रणाम करके रूट से निकल जाएंगे। बाकी चल रहे हैं हम लोग। सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए। ऐसा लगता है ये रोडें ना कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा चलता रहे। जब प्लेन्स पे आ जाएंगे ना, फिर रोडों से नफरत हो जाएगी, फिर ऐसा लगेगा यार जल्दी घर पहुँचे। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो बस लगता है कि चलता रहे बस ऐसे ही चलता रहे। तो भाई हम लोग दिल्ली के लिए चले जाएंगे इधर को, और ये रास्ता जा रहा है पूरा मुक्तेश्वर धाम के लिए। तो हर हर महादेव। हम लोग ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, दिल्ली भी पहुंचना है। तो नेक्स्ट टाइम आपका बुलावा रहेगा, ज़रूर आएंगे। ये देखिए 7 किलोमीटर लिखा हुआ है बोर्ड पे, पर कोई नहीं महादेव, आप ज़रूर हमें दोबारा बुलाएंगे, मुझे विश्वास है आपको, तब ज़रूर आएंगे आपके पास। फ़िलहाल दिल्ली चलते हैं, चलिए।
थोड़ा सा स्मूथी है यार। यहाँ से भवाली दिखा रहा है 30 किलोमीटर, और ये क्या नेशनल हाईवे की बात अलग होती है ना, ग्राम पंचायत इन सब की बात अलग होती है, नेशनल हाईवे की बात अलग होती है। क्या शानदार नज़ारा है। और पीछे कुछ जांच पड़ताल चल रही थी, पुलिस वालों ने सबको, किसी कार को रोका हुआ था, कुछ सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा होगा, आई डोंट नो क्या कर रहे थे यार। मक्खन रोड है यार, और जब रोड अच्छी मिल जाती है ना तो बाइक को ना भगाने का मन करता है। इसे कहते हैं मस्त रोड, शानदार नेशनल हाईवे, खाली खाली। देख के मजा आ गया, बल्ले बल्ले, वाह। ये गाड़ियाँ आ रही है दिल्ली से। अब जाके ना मुझे कहीं लग रहा है कि मैं अक्टूबर में ठंड के मौसम में आया हूँ कहीं बाइक राइड पे ना, क्योंकि अब देखो पूरा फॉग ही फॉग हो रखा है, पहाड़ी के उस तरफ पूरा फॉग है, और हमारे इस रूट पे बहुत तेज़ ठंडी हवाएं बह रही हैं। और यहाँ से भवाली 9 किलोमीटर दिखा रहा है, और भीमताल 30 किलोमीटर दिखा रहा है, और पहाड़ की तरफ देखो फॉग ही फॉग पूरा। और शायद हमें भी मिल जाएगी फॉग, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। और ये आगे हेयर पिन बैंड का इशारा है। और देखिए ऐसे कैफ़ेज बने हुए हैं, लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। और ये रील्स बन रही हैं, तो आपने देखा लोग एंजॉय करते हुए रील बना रहे हैं बिना मेरे को समझ नहीं आता, लड़कियाँ रील बनाती हैं ना तो भाई ये बिल्कुल नहीं शर्माती, कौन इन्हें देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बिल्कुल सिर्फ कैमरे के अंदर देख रही होती है। 50 नजरें इनको ऊपर होंगी लेकिन इन्हें देखती, और खुली रील बन रही थी भाई। खैर छोड़ो रील वील, अब वो लग रही है ठंड, सही बताऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, अब ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। भवाली 3 किलोमीटर पे रह गया है, हालांकि सामने दिख रहा है पूरा सिटी भवाली का, और ठंड हो रही है भाई साहब। ये देखो पूरा भवाली है सामने, आप देख रहे हैं, बसा हुआ है पूरा भवाली। कितने सारे घर हैं यहाँ पे, होटल्स हैं, और ऊपर आसमान में बहुत तेज़ बादल हो रहे हैं। आई थिंक बरसात ना पड़ जाए यार। नगर पालिका परिषद भवाली आपका हार्दिक स्वागत करता है। 3 किलोमीटर यहाँ से, और 12 किलोमीटर यहाँ से रह गया आपका भीमताल। तो भैया ये देख लो आप भवाली को, शानदार। और ऐसी रोड पे बाइकिंग करके तो और मज़ा आ गया, मतलब अच्छा है। मेरे को लगा था नॉर्मल ऐसे ही टाउन होगा जिसमें, मतलब यहाँ पे ये हिल स्टेशन है और यहाँ भी रुका जा सकता है। अगर आप भीमताल रुकना चाहे तो भीमताल भी रुक सकते हैं, और अगर भवाली रुकना चाहे तो भवाली भी रुक सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ रुकना है। ये लीजिए भवाली स्टार्ट हो गया है। अभी मेन भवाली में नहीं पहुँचे हैं, मेन भवाली है 2.5 किलोमीटर, लेकिन घर वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तो पेट्रोल डलवाना है, सबसे पहले भवाली जाके पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि 3 डंडी ख़त्म हो चुकी हैं भैया। दिल्ली पहुंचने का है मेरे को। वाह क्या धुंध पड़ रही है, ऊपर देख रहे हो आप, बादल ही बादल, शानदार। भाई हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है भीमताल पहुंचने से पहले, और ये प्लेन्स पे आते ही पहाड़ों में तो बारिश मिली नहीं, धीरे धीरे नीचे पहुंच रहे हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है। ओहो पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल पंप मिल गया भाई, पेट्रोल पंप मिल गया। पेट्रोल डलवाना है, टैंक फुल करवाना है। यार अभी ना भीमताल से पहले, थोड़ा सा पहले, एक्चुअली एरिया तो भीमताल का ही है,
और पेट्रोल वगैरह भरवा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पड़ गई है बारिश। तो ये मचान रेस्टोरेंट है, यहाँ हम लोग रुक गए हैं अभी फ़िलहाल, बारिश के रुकने का वेट कर रहे हैं, देन उसके बाद आगे जाएंगे। अब सोच रहे हैं रुक गए हैं तो थोड़ा चाय पानी वगैरह कर लेते हैं कुछ, उसके बाद प्लेन स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी 25-30 किलोमीटर बाद, फिर देन थोड़ा तेज़ चलेगी बाइक। चलिए बारिश का वेट करते हैं रुकने का। चाय और बरसात, नाइस कॉम्बिनेशन। तो ये हमारी भीमताल की कुछ यादें जो संजो के ले जाएंगे हम अपने साथ। तो भाई कुछ इस तरीके का है मचान, ये रेस्टोरेंट बार है पूरा प्रॉपर। तो भाई बारिश ख़त्म हो चुकी है और बारिश ख़त्म होने के बाद भीमताल का जो मौसम है, व्यू है, बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। देखो पूरे फॉग लगे हुए हैं घाटी में, पूरे पहाड़ ढक रहे हैं फॉग से। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। हो गया 15-20 मिनट का ब्रेक, नहीं आधे घंटे का लमसम हो चुका है ब्रेक, क्योंकि भाई बारिश थोड़ा देर तक पड़ गई थी। तो अब कोशिश करेंगे कम से कम ब्रेक लें, क्योंकि 3 बज रहे मेरे ख्याल से, 3-3:45 के आसपास का टाइम हो रहा है और अब दिल्ली पहुंचना है। तो भाई ये आ चुकी है भीमताल लेक। ये देखिए शानदार नज़ारा भीमताल लेक का, ऑसम व्यू है भीमताल के, क्योंकि मौसम डिज़ास्टिक चेंज लेकर आ चुका है यहाँ पे। और बीच में डक्स अपना स्विमिंग कर रही हैं और लोग वहाँ पे ना दिखने में आ रहे हैं, जो देखो बोट राइड भी ले रहे हैं। बढ़िया नज़ारे हैं। तो भाई भीमताल के दर्शन करने के बाद अब अपनी सवारी स्टार्ट हो चुकी है दोबारा दिल्ली के लिए। चलिए ये हम भीमताल के किनारे किनारे चल रहे हैं। और बहुत बड़ी है भीमताल। अभी मैंने नैनीताल तो नहीं देखी, बाकी एक दमदमा लेक देखी है। और जिसने दमदमा लेक का मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लेना, नहीं तो मैं अगर नहीं भूला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दमदमा लेक गुड़गांव में है, बहुत फेमस लेक है। आप अरावली हिल्स जाएंगे तो उसमें पड़ती है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं वीडियो में जाके। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई भीमताल से तो निकल गए हैं, अब धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं और थोड़ी देर में पहाड़ सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद प्लेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर इन पहाड़ों की याद आएगी। आप मुझे बताओ, आप पहाड़ों को कितना प्यार करते हो? क्योंकि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। मेरी सारी मोस्टली राइड जो होती है ना 99% तक सारी की सारी पहाड़ों की होती हैं। राइड्स कह लो, राइड्स तो मैंने अब स्टार्ट करी है, अदरवाइज़ मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं मोस्टली पहाड़ों के होते हैं। महादेव की यात्राएं हो गई या कोई हिल स्टेशन हो गए, मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो बस थोड़ी देर में बस नीचे उतरने वाले हैं। भाई
अभी हम लोग रुद्रपुर में खड़े हैं और जब उतर रहे थे ना हम लोग भीमताल के पास, उसके बाद से जो बारिश के नज़ारे हुए हैं तगड़े वाले, मतलब हम लोग काठगोदाम पहुंच गए थे, बहुत भयंकर बारिश हुई, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और फ़िलहाल की अपडेट ये है कि भयंकर बारिश के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, तो हम लोग अभी रुद्रपुर पहुँच चुके हैं। अब अंधेरा भी हो गया है, तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग होगी तो होगी, नहीं तो फिर आपको घर पहुँच के मिलते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और दिखा देते हैं आपको थोड़ी देर में। चलिए निकलते हैं यहाँ से रुद्रपुर से। अब आने वाला है आगे बिलासपुर। अब प्लेन्स में आ गए ना तो बाइक भी कम से कम 90-100 जाएगी, वरना ऊपर तो भाई 3rd गियर 4th गियर पे 40-35-40 ये स्पीड पे चल रही थी। अब बाइक चलाने में आएगा मज़ा, क्योंकि अब मिलेंगे खाली रोड प्लेन्स। चलिए चलते हैं। तो रुद्रपुर से रेस्टोरेंट से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने दिल्ली की तरफ अपनी राइड को स्टार्ट किया। और क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, क्योंकि एक तो थक भी बहुत गए थे, दूसरा फिर 80-90 की स्पीड से बाइक चलती है तो फिर वो रिकॉर्डिंग जो आवाज़ होती है आपकी वो इतनी क्लियर नहीं आती है विदाउट माइक। क्योंकि मैं पहाड़ों पे जो रिकॉर्डिंग करी थी वो 30-35 किलोमीटर की स्पीड पे करी थी, तो आवाज़ आ गई थी। इसलिए फिर दिल्ली के लिए हम लोग निकल गए और रात को करीब 1:30 बजे मैं घर पहुँचा। तो उसके बाद फिर यहीं तक की हमारी जो राइड थी कंप्लीट हो गई। तो फिर इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।